हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार फिर आप लोगों के साथ अपना यूट्यूब चैनल लूसेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों, इससे पहला वीडियो जो है उसमें आप लोगों को हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बारे में पढ़ाए थे और इस वीडियो में आप लोगों को हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, यह जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है यह प्रिंसिपल यानी मूलधन, अमाउंट यानी निश्चित, रेट यानी कि दर, टाइम यानी कि समय पर आधारित प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो दोस्तों, हमें पता है कि एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह कैसे निकलता है, तो R गुने T यह जो होता है इसका फार्मूला होता है। यह किसके लिए? प्रतिशत ब्याज के लिए होता है। क्योंकि हमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले जानकारी होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट किसको कहते हैं, और इससे पहला वीडियो में आप लोगों को हम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसमें आप लोग को दे देते हैं इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो एसआई निकालना रहेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए R गुने T यानी दर हमको जो दिया हुआ रहेगा और समय दिया हुआ रहेगा, इसको जब हम गुना कर देंगे तो वह एसआई निकल जाएगा, यानी प्रतिशत ब्याज के लिए निकलेगा। जैसे अगर हम प्रश्न कहते हैं कि 1000 रुपया को 10% दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, पहले एसआई निकालेंगे। तो एसआई बराबर क्या है, R गुने T है, यानी R मेरा है 10% और T यानी समय जो है वह 3 वर्ष है। इसको गुना करेंगे तो 30% हो जाएगा। यह मेरा एसआई निकल गया। अब हमें ब्याज निकालना है, तो हमें क्या करना है, कितना का ब्याज निकालना है, 1000 का ब्याज निकालना है। तो 1000 गुने 30%। प्रतिशत के मतलब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 100 होता है, तो 100 से या 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 में 30 से गुना करेंगे तो 300 रुपया। यह मेरा जो होगा वह साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट होगा। दोस्तों, यही में अगर प्रश्न पूछे देता कि निश्चित इसका क्या होगा, तो निश्चित क्या होगा, तो निश्चित बराबर फार्मूला होता है मूलधन जोड़ ब्याज। तब मूलधन मेरा कितना है, 1000 है, और ब्याज मेरा कितना आया, 300 रुपया आया। तो मेरा निश्चित कितना हो जाएगा, 1300 रुपया हो जाएगा। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानकारी होना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसके बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि 1 वर्ष तक CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह समान होता है। 1 वर्ष का CI या SI जो होता है उसका दर प्रतिशत के बराबर हो जाता है। लेकिन 2 वर्ष 3 वर्ष जब रहेगा तो SI और CI दोनों जो होता है वह अलग अलग आता है। यह सिर्फ किसके लिए लागू होता है, 1 वर्ष के लिए ही लागू होता है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को हम 2 वर्ष के बारे में, 3 वर्ष के बारे में या कितनों वर्ष के बारे में आप बनाइएगा, जल्द से जल्द समझ जाइएगा। इस वीडियो को आगे जरूर देखिए। जैसे दोस्तों देखिए, अगर R 5% दिया हुआ रहेगा और टाइम जो है वह 2 वर्ष दिया हुआ रहेगा, तो इसको एसआई कैसे निकालना है, यह आप लोग को पता है कि एसआई यानी R गुने T प्रतिशत ब्याज के लिए होता है। तो R यानी 5% गुने T यानी 2 वर्ष, 5 गुना 10%, यानी एसआई मेरा कितना हुआ, 10% हुआ। अब CI कैसे निकालेंगे, तो CI बराबर फार्मूला होता है एसआई जोड़ R² को जो हम लिखेंगे 0.2 अंक बाद लिखेंगे। कैसे लिखते हैं से देखिए दोस्तों,
जब भी सी आई निकालना रहेगा तो हम इधर से बनाएंगे। तो आर स्क्वायर यानी आर मेरा 5% दिया हुआ है, तो स्क्वायर यानी 25% जोड़ एस आई मेरा कितना आया हुआ है 10%, यानी 10%। दोस्तों आपको बताए हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक दशमलव के बाद होना चाहिए, तो हम दशमलव यहाँ पर देते हैं 2 अंक बाद, यानी 2 5 हो गया, और इधर 10 है तो 10 लिख देंगे। यानी मेरा सी आई जो होगा वह 10.25% होगा, यानी एस आई 10% और सी आई जो होगा वह 10.25%, यानी साधारण ब्याज 10% और चक्रवृद्धि ब्याज हमको देना पड़ेगा किसी को, तो वो कितना देना पड़ेगा 10.25%। दोस्तों देखिए अगला सवाल, आर मेरा 2% दिया हुआ है और टाइम जो है वो अभी मेरा 2% दिया हुआ है। तो इसको एस आई निकालने के लिए क्या करना है, तो एस आई निकालने के लिए आर गुने 3 होता है, यानी 2 दूना 4% मेरा एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सी आई कैसे निकालेंगे से देखिए, सी आई का फॉर्मूला जो होता है वह एस आई गुने आर स्क्वायर, या जो होगा दशमलव के 2 अंक बाद होता है, दशमलव के 2 अंक बाद। दोस्तों देखिए जब भी बनाएंगे इधर से बनाएंगे तो आर स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर यानी 4, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, लेकिन हमको 1 अंक आया तो हम क्या करेंगे 4 से पहले 0 दे देंगे। अब यहाँ दशमलव दे देंगे और एस आई मेरा कितना आया हुआ है 4%, तो 4 यही जो होगा मेरा क्या हो जाएगा सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट 4% और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वह 4.04% होगा। दोस्तों देखिए अगर आ जाता है सवाल कि मूलधन अगर 1000 रुपया है, दर यानी 20% है और समय जो है वह 2 वर्ष है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो चूंकि आर गुने 3 यानी 20% और 2 गुना कर देंगे तो 40% मेरा एस आई प्रतिशत ब्याज के लिए आया। अब इसका जब हम ब्याज निकालेंगे यानी साधारण ब्याज, तो 1000 रुपया है तो 1000 का 40%, 1000 का 40%, तो इस प्रतिशत का मतलब 100 होता है, यानी यह प्रतिशत से यह 2 जीरो कैंसिल हो गया। 40 में जब हम 10 से गुना करेंगे तो 400 रुपया, यह मेरा साधारण ब्याज आया। दोस्तों देखिए एस आई तो मेरा आ गया 400 रुपया। अब सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप लोगों को हम बताए हैं कि एस आई गुने आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को जब हम लिखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखना है, तो एस आई मेरा है 40% और आर मेरा जो है वह कितना है 20%। तो 20 स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर कहें तो 400 यानी दशमलव के बाद जब हमको 2 अंक लिखना है तो 2 जीरो लिख देंगे। 400 में 2 जीरो लिख दिया तो 4। अब ये 4 को हम क्या करेंगे कि एस आई मेरा कितना है 40%, यानी 40 और 4 जोड़ देंगे तो 44%। यह जो मेरा हुआ सी आई निकला। अब सी आई को जब हम रुपया में निकालेंगे तो देखिए कितना निकलेगा। हमको जो है कितना का 1000 का 44% निकालना पड़ेगा, तभी तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो 1000 गुने
44%। इस प्रतिशत से हम यह 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1000 गुने 44/100, यह 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 44 में 10 से गुना करेंगे। उसी तरह यहाँ 44 में जब 10 से गुना करेंगे तो 440 रुपया यह जो मेरा होगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो दोस्तों देखिए, यानी 1000 रुपया अगर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लेते हैं तो उसका साधारण ब्याज हमको 400 रुपया देना पड़ेगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह हमको देना पड़ेगा 440 रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, अगर R बराबर 5%, T बराबर 2 वर्ष और CI 1025 रुपया दिया हुआ रहेगा, तो हमें P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करना रहेगा। तो कैसे बनाएंगे? तो रेट मेरा 5% है, तो पहले हम क्या करेंगे, CI प्रतिशत निकालेंगे। CI जो निकालेंगे वह प्रतिशत ब्याज के लिए जो है वह निकालेंगे। तो CI 5 R² यानी 25 दूना 10%। यह जो मेरा होगा यह CI निकल गया प्रतिशत में। अब चूंकि 10.25% के लिए जो CI है वह मेरा 1025 है, तो हमें 100% के लिए निकालना पड़ेगा। तो 100% निकालने के लिए कोई भी चीज का जो होता है वह 100 से ही हमको लेके चलना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 1025 यानी CI को ऊपर लिखना पड़ेगा और 10.25 नीचे, और गुना जो है हमको 1000% से करना पड़ेगा। अब देखिए, इस प्रतिशत से यह प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे 100 बार में, और 100 में 100 से गुना करेंगे, यानी 10,000 रुपया जो होगा वह मेरा क्या होगा, इसका मूलधन होगा। यानी 10,000 रुपया हम किसी से लिए थे, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में उसको हमको जो है चक्रवृद्धि ब्याज 1025 रुपया देना पड़ा। दोस्तों देखिए, अब जो है 2 वर्ष तक के लिए CI और SI में अंतर कितना का होता है और कैसे निकालेंगे यह आप लोगों को हम बताएंगे। तो हमें पता है कि CI बराबर जो होता है वह SI जोड़ R² 0.2 अंक के बाद होता है। तो जब हमें CI और SI का अंतर निकालना है, तो CI इधर प्लस में SI है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में SI, अब बराबर क्या हो जाएगा, R² 0.2 अंक के बाद। जब CI और SI का हमको जब अंतर निकालना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है, तो CI और SI का अंतर निकालने के लिए हमें R² यानी R मेरा 8% दिया हुआ है, 64, चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, यानी 0.64% जो होगा वह मेरा CI और SI में अंतर होगा। दोस्तों देखिए, अगर R बराबर 5%, T बराबर 2 वर्ष दिया हुआ रहेगा, तो इसका CI और SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना प्रतिशत होगा, यह हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर हम फार्मूला लिख चुके हैं, यानी R² कर देना है। तो R मेरा 5% है दर, तो यानी 25, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ दशमलव दे देंगे और 0, यानी CI और SI का मेरा अंतर जो होगा वह 0.25% होगा। दोस्तों, इस तरह का सवाल आप लोगों को SSC, रेलवे, NTPC इस सब का एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, 5% की दर से 2 वर्ष में CI तथा SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर 25 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा। तो अंतर हमको पता है कि CI और SI का अंतर 25 रुपया है,
तो हम पहले क्या करेंगे, CI और SI का अंतर प्रतिशत निकाल लेंगे। तो CI और SI का अंतर प्रतिशत में जब निकालेंगे तो हमें पता है कि R² होता है दशमलव के बाद 2 अंक, यानी R मेरा 5% है, यानी 25% दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 25, यानी CI और SI का अंतर जब हम प्रतिशत में निकाले तो 0.25% अंतर हो गया यार। अब देखिए मूलधन निकालना है हमें, यानी P निकालना है, मूलधन निकालना है यानी P निकालना है, प्रिंसिपल। तो CI और SI का अंतर मेरा 25 रुपया है, उसको ऊपर लिख देंगे। यह जो प्रतिशत में आया है इसको हम नीचे लिख देंगे और गुना 100% से कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, इसको बनाने के लिए 25 और गुना यह 100 तो हो जाएगा, और यहाँ 0.25 है, यानी 25/100 इसको लिखेंगे। यह 100 क्या होता है, ऊपर में चला जाता है, यानी 25 अब गुने में यह 100 जो हो जाएगा यहाँ पर, यानी ऊपर में चला आएगा। अब 25 से 25 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। प्रतिशत से प्रतिशत तो यहीं पर कैंसिल हो गया। अब 100 में 100 से गुना करेंगे तो 10,000 रुपया मेरा जो होगा वह क्या होगा, मूलधन होगा इसका। तो यही मेरा आंसर होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।